सब पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि एक छोटी से नोटिस पे आप सब साथी यहाँ पे आए। विषय, जहाँ तक विषय का मसला है, पिछले दिनों आप सब जानते हैं कि हम असेंबली में रहे और मैं पिछले दिनों उद्घाटन करने एक राजबाग गया था। वहाँ एक समस्या निकल कर आई किसानों की तरफ से, तो पानी को लेकर, और जेन्युइन है, जायज़ भी है और मिलना भी चाहिए। मगर प्रश्न ये है कि ये प्रैक्टिस पहली बार नहीं हुई। जैसे मेरे नोटिस में आया, मैंने ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से बात की, उन्होंने मेरे को जम्मू आने को कहा, तो फिर हमने वॉकआउट किया। और ये पास्ट प्रैक्टिस है, आज की प्रैक्टिस नहीं है, पास्ट प्रैक्टिस है कि एक ब्रीदिंग पीरियड, जितनी भी हमारी नहरें हैं, कनाल्स हैं, इनका एक ब्रीदिंग पीरियड रहता है फ्रॉम मंथ ऑफ दिसंबर टू मार्च, और बैसाखी के लगभग ये नहरें खुलती हैं, क्योंकि जब हम इनको यूज़ करते हैं तो उसका मेंटेनेंस का टाइम भी चाहिए, टिंग का टाइम भी चाहिए। ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए सरकार काम करती है, डिपार्टमेंट काम करता है, और जैसे मेरे नोटिस में आई मैंने सारी बातें रखी। मगर मेरा मूलतन सवाल ये है कि मैंने जैसे पहले कहा कि पास्ट प्रैक्टिस है, ट्रेडिशन है कि बैसाखी के दिन ही ये नहरें खुलती हैं। मगर उससे भी मूलतन एक सवाल है, कई लोग बहुत सारे प्रश्न की झड़ी लगाते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जिस पानी की ये बात करते हैं, वो पानी आता कहाँ से? वो पानी आता है रावी से, वो पानी आता है जो लॉन्ग डिलेड प्रोजेक्ट था शापरकंडी से। मैं पूछना चाहता हूँ उन साथियों को कि उनकी सरकारें रही, उनके मंत्री रहे, एमएलएज रहे, एमपीज रहे, मगर उन्होंने ये जो शापरकंडी है, ये जो रावी है, इसकी अगर बात करें, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद 1955 में एक एग्रीमेंट हुआ, वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट विद पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट। कहाँ 1955 और कहाँ 2026? इन्होंने क्या किया? मैं थोड़ी सी क्रोनोलॉजी आपके सामने रखना चाहता हूँ। 2014 में देश के चुनाव हुए, बड़े अरसे के बाद भारतीय जनता पार्टी का मेंबर पार्लियामेंट बना। फिर उसके बाद चुनाव हुए तो यहाँ हमारे 25 एमएलए बने, हम सरकार में हिस्सेदारी हमने डाली। जब 2014 में यहाँ सरकार बनी, हमने इनिशिएट किया, और 4 महीने के अंतराल जब तक सरकार नहीं बनी, 15 लोग गवाह हैं, 15 पीपल आर विटनेस टू इट। हम एनएन वोरा साहब के साथ पास गए, और जब तक सरकार बनती, जनवरी के महीने में जम्मू कश्मीर सरकार और पंजाब की सरकार की 3 जो सेक्रेटरी लेवल टॉक्स वो हुई। टॉक्स होने के बाद दिस भारतीय जनता पार्टी, योर एमपी, योर एमएलए, इन्होंने इनिशिएट किया, पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब को इन्वॉल्व किया, मुफ्ती साहब को इन्वॉल्व किया। आपको ध्यान होगा, क्रोनोलॉजी इसलिए मैं याद दिला रहा हूँ, मुफ्ती साहब बोर्ड की मीटिंग लेने आए, तो ही सेड फॉर शापरकंडी आई विल टॉक टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अनफॉर्चुनेटली मुफ्ती साहब चले गए। फिर देन एमपी, देन एमएसओ, पीएमओ, एमओएस, प्रेजेंट एमपी, प्रेजेंट पीएमओ, ही सीक्ड इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जिस पानी की ये लोग बात कर रहे हैं, और ये शापरकंडी के ऊपर बात हुई। फिर जो पिछले 50 साल से जो प्रोजेक्ट आपका ठंडे बस्ते में पड़ा था,
डॉक्टर जितेंद्र सिंह के इंटरवेंशन से एट द हाईएस्ट लेवल विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंजाब गवर्नमेंट ने ऑफर किया, क्या ऑफर किया? 20% ऑफ पावर जनरेशन टू JNK, बैलेंस पोर्शन ऑफ 2.3 किलोमीटर ऑफ शापर कंडी टू बसंतपुर एट द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, साइफन फ्रॉम शापर कंडी टू लखनपुर canal, लखनपुर कठुआ canal, rehabilitation of the families affected by the project, remaining families. ये सारी बातें हुई, ये सारे बिंदु बने और पंजाब गवर्नमेंट ने ऑफर किया और ये प्रोजेक्ट आगे चला। अब दिक्कत कहाँ है? जो उनकी समस्या है, मेरी भी समस्या है, सबकी समस्या है, इलाके की समस्या है। मैंने कहा कि गवर्नमेंट हर साल काम करती है, ब्रीदिंग पीरियड मांगती है, ब्रीदिंग पीरियड में डीसिल्टिंग करती है, ब्रीदिंग पीरियड में रिपेयर वर्क करती है, ब्रीदिंग पीरियड में मेंटेनेंस करती है। अब हमने जो प्रमुख काम थे वो पंजाब गवर्नमेंट से उसी प्रोजेक्ट कॉस्ट में करवाए। फिर आज दिक्कत ये है, फॉर द इंफॉर्मेशन मैं अपने किसान साथियों को बताना चाहता हूँ कि आपकी जो शापर कंडी है, इस शापर कंडी को जो हमारा एग्रीमेंट हुआ 1979 में, उसके हिसाब से हमें 1150 क्यूसिक मीटर पानी मिल रहा था। आज तक जो पानी मिल रहा था वो 150 क्यूसिक मीटर पानी मिल रहा था। अब जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसको रावी कनाल कह लीजिए, जिसको कठुआ कनाल कह लीजिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर सफिशिएंट नहीं है। फिर उसको, क्योंकि जो ये नहर है जिसको रावी कनाल कहते हैं, ये मैक्सिमम 150 टू 200 क्यूसिक मीटर पानी ले सकती है। इसकी रिसर्च की, स्टडी किया, 17 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां वनरेबल कंडीशन है। आज हम 1150 क्यूसिक मीटर पानी उस नहर में डालेंगे तो नहर ब्रीच कर जाएगी। ब्रीच करने के साथ साथ डैमेज करेगी, लोगों की पर्सनल प्रॉपर्टी को डैमेज करेगी, जो इरिगेटेड लैंड है उसको भी डैमेज करेगी। फिर हमने सरकार से बात की। आज की डेट में मेरा प्रेस वार्ता बुलाने का यही कारण था, क्योंकि लोग मिस इन्फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई कारण तो और है नहीं। आज हमने 17 जगहों पे मैं लाया हूं साथ, 2 जगह काम इनिशिएट किए यूपी कैपेक्स में, 2 करोड़ 56 लाख के 7 काम, और सरकार से स्पेशल फंडिंग करवाई इसी को लेकर 17 काम, लगभग 5 करोड़ 54 लाख, लगभग 8 करोड़ के काम इसी रावी कैनाल पे, राइट फ्रॉम बसंतपुर टू उज, 31 किलोमीटर का एरिया है, 17 वनरेबल पोजीशंस हैं। अगर हम ये काम आज नहीं करेंगे तो जो आपकी फर्दर क्रॉप्स हैं, एक तरफ आप कहते हो कि हमें पानी चाहिए, तो पानी जाएगा। पहले आप प्लीज रिमेंबर, पहले आपको 150 क्यूसिक मीटर पानी मिलता था, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में आप 1150 क्यूसिक मीटर पानी नहीं फेंक सकते। उसको डालने के लिए यू नीड मेंटेनेंस, यू नीड रिपेयर। स्पॉट आइडेंटिफाई हो गए हैं, काम लगा है, और ये सारे के सारे 17 प्लस 7 काम, 8 करोड़ कुछ लाख के काम आइडेंटिफाइड हैं, लगे हुए हैं। एंड आई एश्योर यू बाय एंडिंग मार्च, इन बिटवीन मार्च, ये सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे। ये हमारा इनिशियल फेज है। फॉर फर्दर फैसिलिटेशन, आगे ये शापर कंडी सही तरीके से चले, इसके लिए हमने पुख्ता बंदोबस्त किया है। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको लिखा है, और ये 9 तारीख की चिट्ठी है। मैंने यहाँ की, देखो कोई भी काम यहाँ की सरकार के बगैर होगा नहीं। मैं चीफ मिनिस्टर साहब का भी धन्यवाद देता हूँ। इस शापर कंडी को
हमने गवर्नर एड्रेस में भी मेंशन करवाया इसी शापरकंडी को, बजट एड्रेस में भी मेंशन कराया। ये बजट से प्रोविजन निकाल के 8 करोड़ रुपए के आप काम हो रहे हैं। और इसके साथ साथ 571 करोड़ रुपए की हमने डिमांड की है सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्योंकि आने वाले समय में, लेट अस बी वेरी क्लियर, जो लड़ाई होने वाली है पानी के लिए लड़ाई होने वाली है। बातें कहने से करने से होती नहीं है। प्रैक्टिकली ग्राउंड वी आर ऑन द जॉब। हम हमेशा ऑन द टोज रहते हैं जहाँ का लोगों की समस्या है। मेरा कंडी का इलाका है, देहात का इलाका है। इसके लिए हमने परमानेंट इसका इलाज, शापरकंडी अच्छा फंक्शन करे, अच्छे तरीके से काम करे। 570 करोड़ रुपए हमने सेंटर से डिमांड की है। आई एम होपफुल, परसों मैं डॉक्टर साहब से मिलने जा रहा हूँ। आई एम होपफुल कि हमें 570 करोड़ रुपया भी मिलेगा। इन द मीन टाइम, बिफोर मार्च ये काम कंप्लीट होंगे। जब काम कंप्लीट होंगे, जो ये शापरकंडी 1150 क्यूसेक मीटर जब पानी देगा, जो पिछले 70 साल से मिला नहीं, पुरानी सरकारों ने कुछ किया नहीं, यही लोग उन सरकारों में हिस्सेदार थे जो हाई प्रेशर चेन लगा रहे हैं। तब तो अपने कारोबार चलाए, तब तो अपना धंधा चलाया, मगर अगर किसी ने सुध ली तो आपके मेंबर पार्लियामेंट ने ली, आपके मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली ने ली। शापरकंडी 11 साल से हम कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। शापरकंडी और उज मल्टीपर्पज़, ये दो ऐसे प्रोजेक्ट हैं बसंतपुर से लेकर बड़ी ब्राह्मणा तक। और उज मल्टीपर्पज़ 12,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। बड़े एंड वॉट्स उस प्रोजेक्ट को लेकर सामने आए, बड़ी बारी वो प्रोजेक्ट डीरेल हुआ। आई एम थैंकफुल टू माय ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट, उन्होंने इसको भी धक्का दिया है और बड़ी जल्दी आप खुशखबरी सुनेंगे कि उसका ऊपर भी काम होने वाला है। मोटे तौर पर आपको बुलाने का मतलब इतना ही था कि मैं अपने किसान भाइयों को संदेश देना चाहता हूं कि परमानेंट सोल्यूशन के लिए कहीं ना कहीं हमें बेयर करना पड़ेगा। अब नेशनल हाईवे बन रहा है, एक्सप्रेस वे बन रहा है, इनकन्वीनियंस तो रहती है। हम चाहेंगे पानी भी मिले, और पानी लेंगे कैसे? उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। उस इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त हो, वो प्रॉपर डिस्चार्ज वो कैरी करे, टू द टेल एंड तक कैरी करे, उसका हम बंदोबस्त कर रहे हैं। इसलिए पैनिक होने की और जो मिस इन्फॉर्मेशन जो लोग फैलाते हैं समाज में, उनसे ज़रा परहेज रखिए। आपका नुमाइंदा आपने नुमाइंदा बनाया है, आपने चौकीदार बनाया है, आपने सेवादार बनाया है। हम बहुत वफादारी और ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं। और आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, जिस दिन शापरकंडी और उज मल्टीपर्पज़ कंप्लीट होंगे, ये कठुआ ज़िले के नहीं पूरे स्टेट की इकॉनमी में एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं। मैं इसी कारण आप सबको बुलाया था, आप सब आए। कोई प्रश्न हो? विधायक जी, क्या देखते हैं जिस तरह से आज आपने पत्रकार वार्ता की, तो क्या आपको लगता है कि जो चेहरे कल सामने आए थे, जो भी थे, हमने उनको नहीं कवर किया हुआ, लेकिन क्या वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे? देखो, मैं मिस इन्फॉर्मेशन की कैंपेन थी, क्या लगता है? बात पे नहीं, देखो क्या है, जब आप काम करते हैं, आई टॉक विद फैक्ट्स। मैं ये देखो, ये वनरेबल स्पॉट्स हैं, ये 17 स्पॉट्स हैं। आप दोगे कैसे पानी? जब तक उसकी रिपेयर नहीं होगी, जब तक उसकी मेंटेनेंस नहीं होगी। दीज आर 17 वनरेबल स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं। इसके लिए पैसे का इंतजाम करना, आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, पिछले 10, 15, 20 साल में, एक साल में 8 करोड़ रुपया इस रावी कैनाल का सैंक्शन हुआ तो मेरे को बता दीजिए। आउट ऑफ द वे, पर्सनल इंटरवेंशन, एमपी साहब की पर्सनल इंटरवेंशन मेरी और सीएम साहब को जाना, और ही इज बीन काइंड इनफ कि उन्होंने हमें पैसे दिए कि ताकि ये लोगों का प्रोजेक्ट है। कई लोगों का काम है अपने स्वार्थ के लिए लोगों को गुमराह करना। मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ, मेरा यही विनम्र प्रार्थना है कि आपका पानी, आपका शेयर जो पिछले 70 साल से ये लोग दे नहीं सके, ये मोदी सरकार है, मोदी साहब ने कमिटमेंट है। इट इज़ विद द पर्सनल इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। शापरकंडी और उज, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। थोड़े दिनों की बात है, थोड़ा सा हमें बियर करना पड़ेगा, आपको अच्छा पानी भी मिलेगा और इससे 90,000 एकड़ लैंड इरिगेट होगी, 90,000 एकड़ ऑफ लैंड। बाकी तो मैं यही कह सकता हूं कि कई लोगों का काम है, वो कहते रहेंगे।
और जो हमारा काम है, जो हमारा कार्य है, हम कर रहे हैं और पिछले 11 साल से लगे हैं। इनको पूछो क्यों नहीं 70 साल में हुआ। ग्रांट्स को लेकर भी काफ़ी जद्दोजहद देखने को मिली असेंबली में, आपने कई सारे मुद्दे